देखो, रेखा सोनी जी टेस्टिमोनियल दिखा रही है, अपना अनुभव बता रही है। ये लिखती है कि नथिंग यूज्ड ऑन स्किन इन बोथ पिक्चर, बिंदी लिपस्टिक एंड काजल आर रेगुलर इन यूज। ये जो महिलाएं करती है वही करती है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट नॉट डन, इनडायरेक्टली बेनिफिटेड बाय मॉक्सिबेशन, यानी इन्होंने खुद पे मॉक्सा नहीं लिया, अपने रोगी को मॉक्सा किया, उसके दौरान इनको कुछ अनुभव हुए। वो है इफेक्ट ऑफ मॉक्सा स्पोक ऑन माई स्किन, कि उनकी त्वचा पे, शरीर पर जो मॉक्सा का इफेक्ट आया वो क्या आया। वो बता रही है कि आई एम हेल्पिंग माय पेशेंट विद मॉक्सा फॉर देयर बॉडी पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और बॉडी पेन के लिए जो रोगी उनके पास आए थे उन पर मॉक्सिबेशन करने के दौरान इनको कुछ अनुभव हुए। माई सेल्फ सरप्राइज टू सी द रिजल्ट ऑन माई स्किन, हैव ए लुक। इनको अपने ऊपर कुछ रिजल्ट मिले जो वो दिखा रही है। एक है पिक्चर दिवाली के दिन और दूसरा है टुडे, यानी कोई पर्टिकुलर डेट पे। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल नाउ आई विल नेवर यूज एनी मेकअप, नो क्रीम, नथिंग। यानी इन्होंने आज तक पैसे बचाए हैं, न तो सौंदर्य पे खर्चा किया, न लिपस्टिक पे खर्चा किया, न क्रीम पे खर्चा किया। तो कुल मिला के इनके पति पैसे वाले अपने आप हो गए बिना कुछ किए। ये इनका है 4 नवंबर को पहले का, और यह है इनका बाद का 27 नवंबर को। तो ये इनके स्क्रीन पे जो आभा आई है उसके लिए मॉक्सिबेशन धुएं को मान रही है। तो ये दो फोटोएं दिखा रही है। तो रेखा जी एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से सारे लोग ध्यान रखिए, जब भी फोटो खींचे तो फोटो में कैमरा अलग अलग नहीं होकर हॉरिजेंटल फोटो ही लेंगे। एक बार वर्टिकल एक बार फोटो लेंगे तो आपको कंपेयर करने में दिक्कत आ जाएगा, एक में चेहरा बड़ा आ जाएगा, एक में चेहरा छोटा आ जाएगा। दूसरी बात है कि आप कैमरे के फ्लैश लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेहरे के सामने ट्यूबलाइट या नेचुरल जो रोशनी है उसी में फोटो लेंगे। एक ही टाइम पे लेंगे, एक दिन में एक रात पे नहीं लेंगे, सेम डिस्टेंस से और सेम प्लेस पे लेंगे, तब आप अपनी फोटो का अच्छा तुलना कर सकते हैं। और फ्यूचर में इस चीज में आपको फायदा ये होगा कि क्लिनिकल काउंसलिंग में ये आपके बड़े काम आने जा रहा है। तो ये अपनी फोटो को आगे पीछे का भेज रहे हैं, ये कुछ स्पॉट दिखा रहे हैं शायद। हाँ, ओके, ये येलो मार्क्स हैं जो मैंने आपको बताया था वो आएंगे, ये एक अच्छी बात है। काफी बड़ा है, मतलब दैट्स गुड, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे ही ये एक मार्किंग है यहाँ पर, मॉक्सा की मार्किंग है जहाँ पे येलो था, ये भी एक अच्छी बात है, दैट्स गुड। यहाँ पर ऑयल लगा के फिर आप वो ऑयल का मसाज कर सकते हैं, वो चीजें बताई गई। लेकिन कैमरा अच्छा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, बस ये दिक्कत है, ये नहीं करना है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। तो रेखा जी पे लौटते हैं। रेखा जी कुछ बोलना चाहेंगे इस स्लाइड पे तो बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अनुभव अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। कुछ नहीं, माइक माइक खोलिए, माइक खोलिए। स- सर लाइट तो सेम टाइम की है बट फोटोज इंटेंशन के साथ नहीं खींची गई हाँ, थी। वो होता है प्राय, मैं सबको हाँ इसलिए जी। सलाह दे दिया कि फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखिए। अभी तो लोग चाहे जैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, जो डेमो है, अब ये डेमो जो है ये डेमो नहीं है। अब ये दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले दिमाग में बैठाइए कि आप लोग स्टूडेंट नहीं है, आप लोग सारे के सारे सफल थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट जी नहीं, सर। सफल थेरेपिस्ट है। चलिए, टैपिंग एक्चुअली कीजिए लंग वन पे, वो करिए, टैपिंग कीजिए सारे लोग और बोलिए मैं, एक्चुअली सर वो हुआ। एक्चुअली कुछ नहीं, बोलिए मैं मैं सफल चिकित्सक हूँ। सफल चिकित्सक हूँ। अरे इतना कॉन्फिडेंस तो रखिए हूँ। सर मैं हैं? सफल चिकित्सक हूँ। सारे लोग बोलिए, अपने अपने माइक बंद में ही बोलिए, और बोलिए मुझे रिजल्ट देना आ गया है, मुझे रिजल्ट देना आ गया है। मैं रिजल्ट दे के रहूंगा, मैं रिजल्ट दे के रहूंगी। मुझे रिजल्ट मिलने लगा है, मुझे रिजल्ट मिलने लगा है। और बेहतरीन रिजल्ट दूंगा। और बेहतरीन रिजल्ट दूंगी। ये मेरा मुझसे वादा है। ये मेरा मुझसे वादा है। पेशेंट रोते हुए आएगा, पेशेंट रोते हुए आएगा लेकिन और हंसते हंसते रह हुए जाएगा। जाएगा। ये मैं कमिटमेंट खुद से करता हूँ। ये मैं कमिटमेंट खुद से करती हूँ। और और कल जिस भी रोगी को हाथ लगाऊंगा, कल जिस भी रोगी को हाथ लगाऊंगी पहले सिटिंग में ही पहले सिटिंग में ही उसको 40% से ज्यादा आराम देकर ही भेजूंगा। 40% से ज्यादा आराम देकर ही भेजूंगी। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। और ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है। और याद रखिएगा, जिसका पार्टनर
खुद ऊपर वाला। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर हो, उसको अपना ड्रीम बड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल मन सही। का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत और अच्छा। भी क्यों? अच्छा। फिर इसका मतलब है आपने जो चाहा भगवान आपको उससे ज्यादा देने की सोच रहा है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के सर। साथ। और याद रखिएगा, आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जब भी किसी ट्रीटमेंट को देने जाए, ये मैंने डॉक्टर एंटन से सीखा था, एक बार खुद डीप ब्रीथ लीजिए। ये सीक्रेट उन्होंने मुझे दिया था और मैं आपको देता हूँ, मैं जल्दी बताता नहीं, ये सीक्रेट जो सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब भी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे, पहली निडल के पहले आप बहुत डीप ब्रीथ लीजिएगा और सांस छोड़ते समय निडल को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके उसके पीठ पर बोलिएगा, अब आपको आराम आ रहा है। और यकीन मानिएगा उसको आराम आएगा। गहरी सांस लेना है, ये मेरा निडल है, मैं डीप ब्रीथ खुद लूंगा जो मैं थेरेपिस्ट, और पेशेंट को बोलूंगा सांस लो। पेशेंट सांस लिया, छोड़ते ही के साथ साथ ही लगा दिया, लगा के बोला पीठ पे एक हाथ दीजिए, अब आप ठीक होने लगे हैं, मुस्कुराइए, आप सही जगह हैं। लेकिन आपने मुस्कुराइए, आप सही जगह हैं, तो बोलेगा हाँ यही एड्रेस पे आई थी मैं तो। मतलब शब्द आपके बिल्कुल वहीं जाने कॉन्फिडेंस चाहिए है। जहां 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 जाने हैं उसको। और याद रखिएगा, फिर आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी क्लिनिक में नहीं बोलता। कोई पेशेंट पूछता है रिजल्ट मिला, हम बोला बिल्कुल नहीं मिला, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो रिजल्ट दे के जाएगा। तो बोला काय मजाक कर रहे हो, हमारा शुरुआत तो आपने की थी। मैं कहा मजाक कर रहा हूँ। कोई पूछता है नीडल लगाने से दर्द होता है, हम बोला बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा नहीं, सड़कों पे भीड़ थी और ये इलाका खाली है। बोला क्यों? हम बोला निडल लगाने से लोग चिल्लाते हैं, कौवे भाग गए इधर के, कबूतर उड़ गए, गलियां सुनसान हो गई, और पुलिस तो बोल रही है इधर तो कर्फ्यू लगा देंगे वो, इस इलाके में इतना दर्द होता है। वो बता काय मजाक कर रहे हो। हम बोला आप मजाक कर रहे हो, निडल में कहीं भी दर्द होता है? हुआ है आज तक किसी को? 5 निडल लगा दिया आपको, अब 5 लगा दिया, तब तक मैं लगा देता हूँ 5 निडल। ठीक है, ये आप लोग क्लास में देख चुके हैं, मेरा हाथ वाकई में बहुत फास्ट चलता है। तो जब तक रोगी समझे, आपका आधा काम हो जाना चाहिए। उस दिन के बाद रोगी वो खुद सर आगे करके बोलेगा सर झुका रहा हूं, निडल तो लगा। और यकीन मानिए, जिस दिन मैं ड्यू 20 नहीं लगाता हूँ, रोगी कहते हैं सर एंटीना नहीं लगाया आज। तो उनको एंटीना लगाता हूँ, तब उसको टीवी दिखाई देता है। लोग पूछते हैं ये किसने लगाया, हम बोला टीवी के लिए पुराना जमाना में छत के ऊपर घुमाते थे ना, अब सैटेलाइट हो गया, ये सैटेलाइट है, इधर से एनर्जी आता है। तो बता लगाओ लगाओ, तो किसी से भूल जाता हूँ तो वो कहता है आज वो लगाया नहीं आपने ड्यू 20। ठीक है, तो हमको उनको ड्यू 20 लगाना पड़ता है। और बहुत सारी औरतों की जुल्फों में वो निडल खो जाता है, तो हम वो जाते जाते बोलते हैं अपना ड्यू 20 चेक करा के जाना। खोपड़िया चेक करा के जाना नहीं बोलते हम। ठीक है। और कभी नहीं बोलते अपना सर दिखाइए, बाल दिखाइए, हम तो डायरेक्ट अच्छा वर्ड इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा जुल्फे तो दिखा के जाइए। तो खुद निकाल के दे देती है, ये लो डॉक्टर साहब आपका निडल पकड़ो। ठीक है, ध्यान रखना है। याद रखिएगा, पैसे एक फार्मूला बता देता हूं, आप लोगों को बहुत काम आएगा आगे चलकर। रोगी को फर्स्ट डे बोलिएगा कि निडल तो हम गिन के लगाएंगे और गिन के निकालेंगे, लेकिन आपका काम है पूरे बॉडी को चेक करना। याद रखिएगा, मैंने किसी भी क्लिनिक में ये करते नहीं देखा है। पेशेंट को बेड छोड़ने के पहले पूरे हाथ को यूं यूं, बालों में यूं, गर्दन में, फिर बाजू को, फिर पैर को चेक करके बेड से उतरना हमारा सारा रोगी करता है। क्यों करता है, रीजन बताता हूं। किसी दूसरे पेशेंट का गिरा हुआ निडल, आप तो अपना 10 का 10 निकाल लिए, किसी दूसरे का गिरा हुआ निडल अगर उसके कपड़े में चला गया तो इल्जाम देगी। अगर बाई चांस कभी गलती से चला भी गया तो आप कहेंगे क्यों, देके नहीं गए थे, ले गए थे, ये दे के जाना है, लेके नहीं जाना है। तब क्या खुशनुमा माहौल में बातें होगी और गलतियां छिप जाएगी। उनको पहले बोलना है निडल जितना दे रहा हूं ना वापस दे के जाना है, लेके नहीं जाना है। तो कहेगा अच्छा हाँ चेक करके जाओ। तो जब भी प्राय रोगी आपसे पूछता है पूरा निडल निकाला, हम उससे पूछते हैं पूरा निडल चेक किया ना, तो बता हाँ बरोबर चेक किया, तो ठीक है कपड़े पहने ही जाइए। बात समझ में आया? गेम जो है ना, हम कब अपने पाली में रखना है और कब पेशेंट के पाली में रखना है, ये आना चाहिए आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में, नहीं तो पेशेंट नचा देगा। अच्छा अच्छा तब तक अच्छा होता है जब तक रुपए नहीं लेते, और अच्छा अच्छा तब तक अच्छा होता है जब तक सब कुछ उसका अच्छा होता है और उसके मन मुताबिक होता है। जैसे आप लोगों का 15 दिसंबर आते ही घंटी बज गई सर, क्लास।
इतनी जल्दी कैसे छोड़ के जा रहे हो? 6 महीने हो गए, आदत पड़ गई और चाहिए। ठीक है, ये बदमाशियां रोगी भी करता है। ठीक है। सर हमने ओके। आज एक नया पेशेंट और लिया पैकेज के लिए। हाँ लीजिए, पैसे कमाइए, जिस फील्ड में है, पैसे भी कमाइए और धर्म भी कीजिए, लेकिन धर्म तभी होगा जब पैसे कमाएंगे। मेरी गलती मत कीजिएगा, मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, कोविड के बाद अकल आया। तो ये अकल आपको पहले आना चाहिए। बंगाली में एक कहावत है, ठेकले बुद्धि पवा जाए। बादाम खाने से अकल नहीं आता है, ठोकर खाने से ठोकर आता खाने है। से तो आता है। हाँ, तो ठोकर खाने के पहले अकल ले लीजिए। और याद रखिएगा, बोलिए मेरे साथ सारे लोग, पैसा पैसा खुदा नहीं है। खुदा नहीं है। बोलिए, बोलने से आएगा ये बात समझ में, बोलिए, पैसा पैसा खुदा नहीं है। खुदा नहीं है। खुदा कसम, खुदा कसम ये किसी किसी जमीनी खुदा से कम भी नहीं है। जमीनी खुदा से कम भी नहीं है। समझ में आया? पैसा भी खुदा है, जरूरी लेकिन है, जमीनी जरूरत। खुदा है। ये रिश्ते बिगड़ने से बना लेता है और बनते रिश्ते बिगाड़ देता है। तो बिल्कुल सर। हमेशा दातार बनिए, जब लेंगे तभी देंगे। मैं आपको अपनी घर की कहानी बताता हूँ। हाँ, आर्थिक स्थिति मेरी भी डामाडोल हुई, तो मैं क्या क्या घर के खर्चे कम हुए, मेरी माँ को मालूम पड़ा। उसने वो अपनी वाइफ को कहा, खर्चे बढ़ा। म- मैं घबरा गया, बोला खर्चे बढ़ा? तुमने लगता है माँ तक संदेश सही नहीं पहुंचा, उसको लगा मेरा कमाई बढ़ गया है, मेरा कमाई घट गया है। बोला तेरी माँ है वो। उनको मालूम है। मैंने साफ बोला, और उन्होंने और भी कुछ बोला। वो बोला, जब खर्चे बढ़ाएगा ना, तो हस्बैंड कमाना कमाएगा। सीख जाएगा। कमाएगा। तो याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। जो लोग खर्चे घटाते हैं, वो घटाते चले जाते हैं। क्यों? कमाई तो कभी बढ़ती नहीं है, और धीरे धीरे वो कर्ज में डूब जाते हैं। क्यों? आया राम है नहीं, गया राम है, और गया राम को कभी नहीं रोक सकते। खुली टूटी बंद करनी पड़ेगी, वरना पानी टंकी खाली होगा ही होगा। वो बांध के कपड़े से आप पानी का फ्लो नहीं रोक सकते। इसलिए याद रखिएगा, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसको दो बातें बोलिएगा। क्या? क्या बोलिएगा? ए गम, तू बड़ा है, लेकिन मेरा ख्वाब तेरे से बड़ा है। बिल्कुल सर। तो उसके आगे अपनी बड़ी लकीर खींच दीजिए, और याद रखिएगा, पूरी कायनात और पूरी प्रकृति आपकी मदद करती है। क्योंकि आपको मालूम है 2 महीने पहले मेरी स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने तब सोचा मुझे करना है। सर ये मेरे ठीक लिए है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक ये यू। सबके लिए करिए। मुझे सफल लोग ही पसंद है। असफल लोग सिर्फ इसलिए असफल है क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं किया। और याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था, जिन लोगों ने भी डेमो दिया है, वो लोगों से बहुत आगे निकल गए हैं। याद रखिएगा, कोई आदमी आपसे अगर 10 कदम आगे है, तो 10 कदम आगे नहीं, वो 20 कदम आगे है। पूछिए क्यों? चलिए, एक आदमी आपसे 10 कदम आगे भाग रहा है, अब आपको पकड़ना है, तब क्या करना होगा? आप 10 कदम दौड़ के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप 10 कदम दौड़ेंगे तब तक वो 20 कदम दौड़ चुका होगा। उसको पकड़ने के लिए उसकी स्पीड से आपको डबल ताकत से स्पीड लगा के भागना होगा। तब जाके आप 100 कदम दूर दौड़कर उसको पकड़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, गिरता हुआ आदमी ज्यादा गिरता है और उठने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके संपत्ति आता है। और याद रहा, पहले दिन मैंने बोला था पैकेज लेना सीखिए, तो आप लोगों ने बोला सर पेशेंट तो देता ही नहीं है। अब हर लोग बोलते हैं सर आज एक पैकेज ज्वाइन किया। 200-200 रुपया से 8,000 रुपये पे पहुंच गए ना। सर 14 पे। 14 पे। ये लो, ये तो रिकॉर्ड मेरा ही तोड़ रही है। अब ये 14,000 ले नहीं रही है और मेरे 2,000 भी देने में सर दिक्कत एक बार, करती है। हैं? नहीं तो सर चलो, शुभकामनाएं। हाँ, नहीं, मुझे सफल लोग चाहिए, एक्चुअली और उन्होंने लीजिए। आज पूछा भी, बोला ये कैसे होगा। मैंने कहा 4,000 एडवांस लगेंगे और 400 पर टाइम आप जब आएंगे वो मेरी मेहनत का लगेगा। हम्म, तो वो एग्री हो गई, उसी टाइम वो एग्री हो गई। नहीं, एग्री होंगे। एग्री कब होंगे मैं बताता हूँ। बाई चांस समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, रोगी कहेगा कितना फीस है, तो आप सोचेंगे यार ज्यादा मांगेगा, कहीं रोगी भाग गया तो। अनकॉन्शियस माइंड वीक हो जाता है, याद रखिएगा। पता नहीं देगा कि नहीं देगा, तो आप कहेगा 400। कंसल्टेंसी कितना है, तो आप बोलेगा 300। वो 300 में वजन नहीं आएगा, पेशेंट तक वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा। आप डायरेक्ट, जब वो किसी का फीस कितना है, बोले काउंटर पे जमा करा दीजिए।
मेरी इतनी फीस है। वो बोला कोई डिस्काउंट नहीं। बोला नहीं कोई आप देखिएगा बहुत लोग डिस्काउंट मांगेंगे, डोंट गिव डिस्काउंट, ये याद रखिएगा सक्सेस फार्मूला। गिव देम वाउचर। ये वाउचर क्या होता है? आप समझ लीजिए 8,000 का पैकेज बनाए, कोई आदमी डिस्काउंट मांगता है तो आप कहिए आप बहुत अच्छे आदमी है, डिस्काउंट बिल्कुल दूंगा। 8,000 के 8,000 लगेंगे क्योंकि ये खर्चे के हैं, और मैं आपको एक दूंगा 1,200 रुपए का स्पाइन मॉक्सिवेशन। वो पूछेगा ये क्या होता है? आप कहेंगे मैं आपको दूंगा एक हर्बल 1,000 रुपए का स्पाइन इम्यून बूस्टर ट्रीटमेंट। वो कहेगा ये क्या होता है? जब वो 2 ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा देंगे 2,400 रुपए का, और वो ट्रीटमेंट इतना जानदार है कि वो रोगी कहेगा 2 पैकेज तो पैसे लेके भी दे दे। अब पैसे से पैसे कमाइए, जी सर। काम करने की कला सीख जाइए, असली पॉइंट यही है। तो आप लोगों को साथ साथ में काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, क्लिनिक रन करना, सफल होना, ये भी आना चाहिए, वरना किताबों में रह जाएगा ये पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ। ठीक है, तो चलिए थैंक यू किरण जी सर। कुछ पूछेगी। किरण जी पूछिए। किरण जी माइक खोलिए। किरण जी आपको माइक खोलना होगा, आवाज सुन पा रहे हैं? किरण जी, कल भी किरण जी को आवाज की प्रॉब्लम हुई थी, हाथ ऊंचा है उनका, रिकॉर्डिंग बंद करो। इन हाँ किरण जी पूछिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आपने अब आ रही है। हेड के यहाँ पे जो आपने निडल लगाने बोला, तो वो कब लगाना है सर? जब पैसे दे दे। सर ये किस प्रॉब्लम में लगाना है आपने? तो सीधी सी बात है, ये तो रोगी बताएगा, मैं कैसे बताऊंगा कि क्यों लगाना है? ये तो आपका रोगी बताएगा आपको वो आया किस लिए। देखिए अभी आपको क्लिनिकल वो ट्रेनिंग नहीं है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट तो हम बहुत बाद में करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कंसल्टेंसी करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लान बनता है, फिर उसको बेड पे जाने के पहले प्री प्रिपरेशन होता है, फिर होम विजिट प्रिपरेशन होता है, फिर सेल्फ केयर होता है, फिर आप इतने दौरान जो सोचा है वो ट्रीटमेंट उस रोगी को देते हैं। पहला दिन रोगी को आप कंसल्टेंसी देते हैं, अगर वो पेमेंट, अच्छा एक अनीश जी का भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि एक कंफ्यूजन है वो अनीश जी के, उसमें कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा। ठीक है, हाँ तो सर। आपका सवाल का आंसर अनीश जी वाले में मिलेगा, क्योंकि उस दिन अनीश जी नहीं थे तो मैं मुख्य चीज दिखा दिया था, और भी चीजें थी तो वो मैं आज दिखा देता हूँ। तो चलिए शुक्रिया किरण जी, कॉन्फिडेंस आया? यस सर, आपसे बात करके मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया। मेरी बेटी बोल रही मम्मी अब जाके किसी सही आदमी से मिली हो, मतलब सही अरे किसी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज भी अलग हो रहा है, और बहुत ही आपका टेक्निक बहुत ही डिफरेंट है, तो थैंक यू सर। नहीं, मेरा कोई टेक्निक नहीं है, टेक्निक है टीसीएम का। मैं और आप बस उसके हमराही हैं। हमराही समझते हैं, एक ट्रेन के मुसाफिर। मैं थोड़ा एसी कोच में बैठ गया, आपका थोड़ा वेटिंग लिस्ट चल रहा है, लेकिन आरएसी है आपका, आपका भी टिकट कंफर्म होगा। ठीक है, अभी मैं कोई बहुत पीछे हूँ सर। कोई पीछे नहीं है। मैं सबसे चुप रहने वाला बंदा। मेरे टीचर कहते थे मुंह नहीं खोलता, लास्ट बेंच पे बैठता है, पढ़ने में होशियार, लेकिन बोलने लगा तो रुकाने का नाम नहीं लेता हूं। दिन आएगा। जब अमिताभ बच्चन कलकत्ता जा रहा था तो पॉकेट में रखा था ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाप ने पूछा ड्राइविंग लाइसेंस क्यों रख रहा है? उसने कहा कि अगर मैं सफल हो गया तो बम्बे में हीरो बनूंगा, और असफल हो गया और मेरे को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे ड्राइविंग आती है, कोई ना कोई आदमी मुझे ड्राइवर रख लेगा। तो उसके फादर ने कहा मुसीबत आए तो एक मंत्र पॉकेट में रखना। उसने एक लाइन का मंत्र लिखा। जब उसकी एबीसी फ्लॉप हुई तब उसने बताया था उस मंत्र ने उसको शक्ति दी और एबीसी को वापस बचाया। कौन बनेगा करोड़पति में वापस आया और अमिताभ बच्चन वापस अमिताभ बच्चन बना। वो लाइन मैं आपको बताता हूँ, हरिवंश राय बच्चन ने एक लाइन लिख कर दी थी, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। जब अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा अपने फादर से कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, क्या मेरी तो सारी चीजें लुट गई, नीलामी हो रही है, मैं क्या करूं, ये कहां से अच्छा? तो उसने कहा याद रख,
हम जो चाहते हैं हम अपनी सोच से चाहते हैं, अपनी औकात से चाहते हैं। हम किसी से मांगेंगे, क्या मांग लेंगे? लाख रुपया मांग लेंगे। लेकिन अंबानी किसी से मांगेगा तो 1 अरब रुपया मांगेगा। 100 करोड़ रुपया उसके लिए छोटा रकम होगा। हर आदमी अपनी औकात से मांगता है। तो हम लोग मान के चलते हैं भगवान आज पास करा दे, भगवान इस लड़की से मेरी बात करा दे। कभी नहीं बोलते शादी करा दे, पहले बोलता है बात करा दे। हम फेज बाई फेज बात करते हैं भगवान से, फेज बाई फेज मांगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नहीं हुआ इसका क्या मतलब है? ईश्वर नहीं चाहता ये हो, क्योंकि ईश्वर उससे बेहतर चाहता है आपसे। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे क्लिनिक में आग लग गई। 15 लाख रुपए मैंने 5 साल में इकट्ठा करके क्लिनिक खड़ा किया था। वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक इन इंडिया। मैं आपको कभी उसकी फोटो दिखाऊंगा। वो आग लगने के बाद मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। मुझे लग रहा था कि जो आदमी कहते थे डॉक्टर साहब लाइन लगा दूंगा, उन लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। 3 महीना डिप्रेशन में गया। फिर मैंने वही लाइन पढ़ा, मन का हो तो अच्छा, ना तो बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा, अमेरिका की डॉक्टर ने कहा कि हमारे अमेरिका में एक कहावत है कि आग लगना अच्छा होता है, और भारत में भी कहावत है आग लगने से दिन बदलता है। तो जो लोग कहते थे मनोज जी आग लगना अच्छा होता है, तो दिल में चाहता था कि मैं बोलूं कि तेरे घर में 2 बार आग लगे जब अच्छा ही होता है। तो मेरे यहाँ आग लगा हुआ अच्छा कैसे होता है? लेकिन मन में सोच के बैठ गया। और याद रखिएगा, ईश्वर मेरे से चाहता था, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक एवरीडे 200 to 300 पेशेंट देखता था। और ईश्वर चाहता था मैं भारत में जाऊं। जब अमेरिका के डॉक्टर है, उसने कहा खंडेलवाल तू बोलना शुरू कर और ज्ञान बांटना शुरू कर। मैंने कहा मैं टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किताबी ज्ञान का आदमी नहीं। 20 साल हो गए पढ़े हुए। उसने कहा जरूरत ही नहीं है। और याद रखिएगा, पहला दिन जिस दिन जाके मैंने जिस आदमी से धर्मशाला मांगा, उस आदमी ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी थी। उसने कहा 30 रुपए लगते हैं कुर्सी के। 40 आदमी मैंने इकट्ठा किए थे कि मैं स्पीच दूंगा। मेरे पास माइक नहीं था। मैंने लैपटॉप लगाया, फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। लैपटॉप रखने के लिए उसके पास एक टेबल पड़ा हुआ था, उसको तौलिए से ढका, लैपटॉप लगा। लैपटॉप की आवाज रोगी तक जा नहीं रही थी। बाजार से 900 रुपए में एक स्पीकर लाया, क्योंकि औकात नहीं थी उससे ज्यादा खरीदने की। स्पीकर की आवाज आई नहीं। वो 1000 रुपए भी चले गए। अच्छे अच्छे धन्ना सेठ को कहा अमेरिका से आ गई है, उनको रहने का खाने का खर्चा दे दो। तो उन लोगों ने मुझे सलाह देने लग गई, 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, ऐसे पैसा लो, वैसा लो। मैंने बोला नहीं करूंगा, पैसे तो नहीं लूंगा, भूखा मर जाऊं तो भी। वादा वादा होता है। और याद रखिएगा, जिस धर्मशाला से जगह ली थी, उसने बोला धर्मशाला में जगह ली है आपने पर डे का, आपने चेयर का तो पेमेंट किया ही नहीं है। पहले 30 रुपया पर चेयर का कूपन कटाइए, तब चेयर लीजिएगा बैठने के लिए। मेरे लोग बैठे नहीं, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जमकर बोला। 2 घंटे हो गए, अचानक वहां से एक डॉक्टर साहब गुजर रहे थे, सर्जन थे। उसने बोला क्या चल रहा है? वो आके देखा तो बोला मैं बैठ सकता हूँ? बोला बिल्कुल बैठिए। 1 घंटा तक लेक्चर सुना उसने। और उसने बोला खंडेलवाल जी, वक्त बर्बाद मत कीजिए, ये मंच आपके लिए नहीं है, आप बड़े होटल में प्रोग्राम कीजिए। मैंने कहा पैसे नहीं है। बोला जरूरत नहीं, पैसे आपके पीछे आएंगे, मैं प्रोग्राम चालू कराता हूँ। और वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं लोगों को कहता था मेरा कैंप करा लो। वो कहते थे मनोज जी क्या बात बोलते हो, आपके कैंप में तो खर्चे लगेंगे, आप तो बोलते हैं टेबल लगाओ, माइक लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, ऐसे ही करा दो 1-2 घंटा का। मैंने बोला नहीं करूंगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और वो दिन आज का दिन है। मेरे को उस दिन 500 रुपए मांगते थे ना, तो लोग नहीं देते थे। आज मैं अपनी फीस 1.5 लाख रुपए लेता हूँ। कितना लेता हूँ बोलिए? कितना लेता हूँ? 1.5 लाख रुपए एडवांस दो तो 6 महीने बाद का डेट देता हूँ कैंप करने का। अपना वजन बढ़ाइए। हर आदमी, जब आपसे कोई आदमी अजनबी पूछता है भाई साहब क्या नाम है आपका, वो नाम नहीं जानना चाहता है। वो जानना चाहता है आपकी हैसियत क्या है, आपका नंबर मांग के मोबाइल में रखूं कि नहीं रखूं। और जिस दिन नाम होगा ना, उस दिन विजिटिंग कार्ड बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक विजिटिंग कार्ड नहीं छपाया। जवान था, जब नया नया पढ़ के आया था, अपोलो क्लिनिक ज्वाइन किया था, तब छपाया था। उसके बाद से आज तक नहीं छपाया। मेरा नाम आपके सामने मौजूद है, मेरा काम आपके सामने मौजूद है, आपका काम आपकी पहचान है। सांस गहरी लीजिए, मुस्कुराइए। आप ऑनलाइन में है मनोज खंडेलवाल के साथ। सही बात है। ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप में, याद रखिएगा, मिसाल है। मेरी मिसाल मत लीजिए। आप लोगों ने क्या कम स्ट्रगल किए हैं या कर रहे हैं, मुझे बताइए। हर आदमी अपने आप में एक बेहतर मिसाल है। और याद रखिएगा, जो आदमी कोविड में 2-2 कोविड के लहर को पार करके यहाँ आमने सामने बात कर रहा है, तो ईश्वर चाह रहा है कि आप लोग जिंदा रहें और आगे बढ़ें। तो सीधी सी बात है, धरती पे पैर रखिए, आसमान का ख्वाब रखिए। और एक चीजों को हमेशा याद रखिए कि कौन कहता आसमान में छेद हो नहीं सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता। आसमान में छेद नहीं होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पत्थर उछाल सकता हूं। रोगी पे हाथ लगाइए, बताए हुए तरीकों को कीजिए, रिजल्ट दीजिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सारा खेल यही है। पैसे लेने की कभी मत सोचिए, पैसे अपने आप आएंगे। जिस दिन दिमाग में हो गया कि मुझे इस रोगी से इतना लेना है, रोगी नहीं आएगा। ईश्वर बहुत तेज है, वो पूरी कायनात को और पूरी प्रकृति को दूसरे ढंग से तैयार करता है, आपके ढंग से तैयार नहीं करता है। आप सोचिए मुझे रोगी ठीक करना है, रोगी पैर पकड़ के पैसे देगा आपको कि डॉक्टर साहब ले लीजिए, क्या बात है, खुले नहीं है, रखिए, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब 500 रुपए मांगते हैं, लीजिए लीजिए और लीजिए, और लाते हैं, 2 पेशेंट और लेके आएगा। आप कहेंगे नहीं जी मेरी फीस तो 5,000 रुपए है, बोला ठीक है मिलते हैं, चल देगा वहां से उठ के। बात समझ में आई? रुपए तभी मिलते हैं जब अंदर का कॉन्फिडेंस आंखों में झलकता है सामने वाले को। ऑल द बेस्ट। दसांग, बैक टू